अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा की प्रतिष्ठा यानी आश्रय हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य ये है ब्रह्मा से अपनी अभिन्नता बताने में है कि मैं वो एक हैं। जैसे जलती हुई अग्नि साकार है और काष्ठ आदि में रहने वाली अग्नि जो है निराकार है। ये अग्नि के दो रूप हैं, पर तत्वत अग्नि एक ही है। ऐसे ही भगवान साकार रूप हैं और ब्रह्मा जो है वो निराकार रूप से है। राम भगवान जो है राम, जय राम जी की। भगवान जो है साकार रूप हैं और ब्रह्मा जो है निराकार रूप से है। ये दो रूप साधकों की उपासना की दृष्टि से हैं, पर तत्वत भगवान और ब्रह्मा एक ही हैं, दो नहीं। जैसे भोजन में एक सुगंध होती है और एक स्वाद होता है। नासिका की दृष्टि से सुगंध होती है और रसना की दृष्टि से जो है स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है। ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्मा है और भक्ति की दृष्टि से भगवान है, पर तत्वत भगवान और ब्रह्मा एक ही है। भगवान कृष्ण अलग हैं और ब्रह्मा अलग हैं, ये भेद नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही भगवान कृष्ण है। गीता जी में भगवान ने अपने लिए ब्रह्मा शब्द का भी प्रयोग किया है 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में, और अपने को अव्यय मूर्ति भी कहा है, मया तदमित सर्व जगत मूर्तिना 9वें अध्याय के जो है 4थे श्लोक में। इसका तात्पर्य यह है कि साकार और निराकार एक ही हैं, दो नहीं। ऐसा नहीं कि अंदर बैठे वाला अलग है और ये जो बाहर सामने है ये अलग है। अविनाशी अमृत का जो है अधिष्ठान मैं ही हूँ और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि अविनाशी अमृत और मैं ये दो तत्व नहीं है, प्रत्युत एक ही है। इसलिए अविनाशी अमृत की प्राप्ति को भगवान ने अमृत मशनुते 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में और 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में जो है भगवान ने कहा है। सनातन धर्म का आधार मैं हूँ और मेरा आधार सनातन धर्म है। इसका तात्पर्य ये है कि सनातन धर्म और मैं ये दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है। गीता जी में अर्जुन ने भगवान को शाश्वत धर्म का गोप्ता यानी रक्षक बताया है 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में, और भगवान भी अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा किया करते हैं 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है। देखो धर्म जो है हिंदू, सनातन, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम, ये 4 धर्म जो है वर्तमान समय में संसार में मुख्य माने जाते हैं। इन चारों में से एक एक धर्म को मानने वालों की संख्या जो है वो करोड़ों में है। इनमें बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धर्म को चलाने वाले क्रमशः बुद्ध, ईसा और मोहम्मद माने जाते हैं। ये तीनों ही धर्म जो है अवर्चनीय है, परंतु ये जो हिंदू धर्म है ये किसी मनुष्य के द्वारा चलाया हुआ नहीं है, अर्थात ये किसी मानवीय बुद्धि की उपज नहीं है।
ये तो विभिन्न ऋषियों द्वारा किया गया अवशेषण है। अन्वेषण जो है उन्होंने जो अपने ऊपर प्रयोग किए, अन्वेषण है यानी खोज है। खोज उसी की होती है जो पहले से ही मौजूद हो। हिंदू धर्म अनादि, अनंत और शाश्वत है। जैसे भगवान शाश्वत यानी सनातन है, ऐसे ही हिंदू धर्म भी शाश्वत है। इसलिए भगवान ने यहाँ गीता जी के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में सनातन हिंदू धर्म को अपना स्वरूप बताया है। जब जब हिंदू धर्म का ह्रास होता है तब तब भगवान अवतार लेकर उसकी संस्थापना करते हैं। ये 4थे अध्याय के जो है 7वें और 8वें श्लोक में भगवान ने बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान भी इसकी संस्थापना रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं, इसको बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए नहीं। भगवान उसकी रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं, उसको बनाने या उत्पन्न करने के लिए नहीं। वास्तव में अन्य सभी धर्म तथा मत मतांतर भी इसी सनातन धर्म से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए उन धर्मों में मनुष्यों के कल्याण के लिए जो साधन बताए गए हैं उनकी भी हिंदू धर्म की ही देन उनको मानना चाहिए। अतः उन धर्मों में बताए गए अनुष्ठानों का भी निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर पालन किया जाए तो कल्याण होने में संदेह नहीं मानना चाहिए। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जितना गहरा विचार हिंदू धर्म में किया गया है उतना दूसरे धर्मों में नहीं मिलता है। हिंदू धर्म के सभी सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक और कल्याण करने वाले हैं। राम, एकांतिक सुख का आधार मैं हूँ और मेरा आधार एकांतिक सुख है, अर्थात मैं ही स्वरूप से एकांतिक सुख है। मेरा ही स्वरूप जो है एकांतिक सुख, जो आप एकांत होते हो, वो जो आपको सुख महसूस होता है, वो भी भगवान का स्वरूप है। भगवान ने इसी एकांतिक सुख को जो है अक्षय सुख 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में, अत्यांतिक सुख जो है 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में और अत्यंत सुख जो है 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने ऐसा बताया है। राम तो कहने का मतलब है, भगवान कह रहे हैं कि ये संसार जो है मेरा विराट रूप है, तुम उससे राड करनी बंद कर दे। तो आप जिससे भी राड कर रहे हो भगवान से ही कर रहे हो, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि सब रूप मेरे हैं। आप तो अब नहीं करते होंगे, आपने तो बंद कर दिया होगा। आज तो नहीं हुआ होगा किसी से राड, आज तो किसी से गुस्सा नहीं चढ़ा होगा किसी पे। सुलगत सुलगत जाए रे, जीवन सुलगत सुलगत जाए रे, कोई आके हमको समझाए रे, हम सुलगत सुलगत जाए रे। सुलग रहे हैं धीरे धीरे, जैसे गोसे में आग लगा दो तो सुलगता रहता है ना, धीरे धीरे धीरे। प्रेम की नदियां भी बहा सकते थे, धुआं बहा रहे हैं। धुएं का अर्थ ही यह है कि अंदर आग है। धुंधला दिखता है कब? धुएं में स्पष्ट नहीं दिखता है। धुएं में ना प्रकाश दिखाई देता है किधर से आ रहा है, ना अंधकार पता लगता है कहां से कहां तक है। धुआं, और धुएं का अर्थ है अंदर आग है। जय राम जी। अगर आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है और पूरा साफ दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब अंदर आग है। आंखें बंद करके भी अभी हम अमरूद, आलू, सेब, संतरा, पनीर, डोसा, चाउमीन, पिज्जा, मोमोज, सब अभी अभी आंख बंद करो और बोलते रहो और आता रहेगा तुम्हारे सामने। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। पर भगवान जो है आता नहीं।
जो जाता नहीं वो आता नहीं। भगवान जो कहीं आता जाता नहीं वो हमारी आंखों के सामने आता नहीं, क्योंकि धुएं आए, धुआं, कंफ्यूज हैं हम। जय राम जी की। उसका अर्थ है कि अंदर आग है। किसी से मिलन को तरसते हैं, किसी को देख के बरसते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। भगवान का नाम है भोलेनाथ। बेवकूफ नहीं है वो। जय राम जी की। जब तक धुंध है, धुआं है, कोहरा कोहरा सा है, दिखता नहीं साफ। जय राम जी की। वो कहते हैं विजिबिलिटी 50 मीटर 200 मीटर है, थोड़े से। और वो जो साथ रहने वाला आ जाए, जो भी आज तक हमारे साथ रहा उसके साथ हमने राड किया। कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे साथ है, लगातार तुम्हारे साथ रहता हो और तुम उससे झगड़ते ना हो, कोई ऐसा है जीवन में? कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है कि जिससे आप बिल्कुल भी बाहर से नहीं, अंदर से भी नहीं? क्या ऐसा एक भी इंसान नहीं है पृथ्वी पे? आपको अभी तक एक भी इंसान नहीं मिला कि जिससे आपकी लड़ाई बंद हो गई हो, जिससे आप बेशर्त प्रेम करते हो? तू मुझको प्रेम करेगा तो मैं तुझको प्रेम करूंगा, ये व्यापार है, प्रेम नहीं है। प्रेम पे सिर्फ 50% हमारा अधिकार है। जो 50% चाहता है कि वो दूसरा मुझे दे, उसको कभी नहीं मिलता। जो अपना 50% हमने दिया, हम अगर हम 7% करेंगे तो हमको 14% चाहिए। अगर हमने गलती से 14% किया तो हमको 21% चाहिए। जय राम जी। और हम चाहेंगे कि 7% करके 28% कोई करे। जय राम जी की। भगवान की तो सेवा कम करते हैं, मांगते ज्यादा हैं। देखा तुमने कभी कोई मुसीबत आ जाए तो भगवान को कैसे करते? भगवान मुझे बचा। कुछ कुछ ऐसा हो सकता है। भगत देखो, हे भगवान मेरी सारी सेवा का फल ले ले, भगवान मेरी सब पूजा का फल ले ले, बस हे भगवान बचा ले, भगवान बचा ले। देखा करते? कौन सी सेवा? कितना कितना नाम जप बता। भगवान कही तरह बैठ, पहले बता कितना नाम जप करा तुमने, कितना बताओगे उसको? बताओ कितना किया? आज कितना किया? 24,600 श्वास में। आज तो सारा दिन खाली थे, कितना नाम जप किया? एक दिन कहीं बाहर गया तो नाम जप खत्म हो गया, और जब तुम बाहर जाओगे तो नाम जप चल पाएगा? जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। उन्हीं का नाम जप चल सकता है जो उसके अंग संग अपना नाम जप चलाए 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 चलाए, भूल जाए फिर चलाए, भूल जाए फिर चलाए, भूल जाए पर। और जिससे प्रेम होता है ना, उसको याद करना नहीं पड़ता, वो याद रहता है। जय राम जी। सुलगती है भीतर। राम, जिसको प्रेम होता है उसकी याद करनी नहीं पड़ती। अभी आराम से सोचो, धन्ना देखो कितनी जल्दी दिखता है तुम्हें। बोल के देखो धन्ना, आंख बंद करो, देखो एकदम सामने खड़ा मिलेगा। अगर धन्ना आ सकता है, गन्ना आ सकता है, तो गुरु क्यों नहीं आ सकता? पर हमको गन्ने और धन्ने से टाइम मिले तो सो जाए, उतना बिजी होते हैं गन्ने और धन्ने में, पता नहीं इतना, मतलब अपने लिए भी टाइम नहीं है। हम इतने बिजी हैं कि हमें अपने लिए भी टाइम नहीं है। क्या करें, भविष्य की चिंता में मरे जा रहे हैं, वर्तमान को खो रहे हैं। वो वर्तमान जो आज का दिन आएगा नहीं जीवन में दोबारा, एक वो दिन, वो 24,600 श्वास, तुम बाज हो तुम दूर हो,
तुम मेरे हो, तुम मेरे नहीं हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे नहीं हो। क्या है ये राग है, राग गाते हैं हम आजकल, राग सीख रहे हैं। राम जितना मर्जी सुना ले, धाक के चौथा पात लगता नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। धाक के 3 पात, चौथा लगे ना 5वें की आस। जितना मर्जी कर लो, दूसरे दिन अब बेसन का पकोड़ा अगर सुबह बनाया हो, ब्रेड पकोड़ा, और शाम तक उसकी हालत ऐसी हो जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्यों हो जाती है? क्योंकि सुबह से लेके शाम तक जो है अग्नि जल रही है, हम जल रहे हैं। किसी से ये हो रहा है, किसी का वो हो रहा है, किसी किसी का सोच के दिन में कचरा भी इकट्ठा किया, क्या हाल बना लिया शाम। बस रात पड़े तो सो जाए, नींद आ जाए बस। हाय, अगर ये नींद ना होती तो क्या करते, सारा दिन नींद करके बस। फिर निराकार रूप में बेहोशी अवस्था में हम तुझ में मिल जाते हैं। आँख खुलते ही फिर वही टकड़ 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 टकड़, सारा दिन घोड़े दौड़ाते हैं, थक जाते हैं, शाम को फिर सो जाते हैं और तुझ में समा जाते हैं, और बेहोशी हालत में पता नहीं लगता। सुबह फिर उठते हैं, फिर बहुत काम होता है, बहुत काम है। कितना आगे पीछे बना के रखना पड़ता है, कितना दिखाना पड़ता है, कितना ध्यान रखना पड़ता है आगे पीछे भी सब। जय राम जी की बोल। मोर को देख के कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बाहर से इंसान को देखो, ऐसा लगता है बिल्कुल एकदम शरीफ होगा, मक्खन के गोले जैसा, एकदम बढ़िया। अंदर देखो उसको, राग द्वेष के सांप पेड़ पे कैसे लटके हुए, टहनी पे देखो उसके, मतलब फुंकार मची हुई है अंदर। फुं राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के सांप लिपटे हुए हैं हमको अंदर पूरी तरह से। बाहर से कहते हैं हटा देंगे, पर हटाएं कैसे? सांप के पकड़े कौन, जाए कौन? हमारे सांप है, कभी काम भी आ जाते हैं। रखना पड़ता है, ऐसे कोई बेवकूफ थोड़ी है, ऐसे कोई भी बेवकूफ बना जाएगा, रखना पड़ता है थोड़ा। हमारे घर वालों ने हमें शार्प बनाया है। शार्प या शांप? सर्प, शार्प बनाया, सर्प बनाया। हमारे वाले तो इतना जोर का फुंकारा मारते थे, एनाकोंडा जो था लपेट ले तो छोड़ता ही नहीं है। हमारे तो एनाकोंडा, अजगर, अब उन्होंने वो बोल रहे कि हमने बच्चों को शार्प बनाया। वो ज्ञानी कह रहा है सांप नहीं सर्प बनाया। दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी खराब है, ध्यान रखो बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बेटा, ध्यान रखो बेटा। उन्होंने जितनी शिक्षा दी थी उनको भी पीछे छोड़ के बेटा और आगे निकल गया। बेटा रॉकेट बन गया। वो रॉकेट नहीं होता बोतल में लगा के, बस घर वालों ने उसको तिल्ली पास ले, बेटा और तेज, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। जय राम जी की बोलना। हाँ बस, हम बेटा शार्प बनो, शार्प बनो बेटा, शार्प। शार्प तो समझ में नहीं आया उसको, सांप समझ में आया, छोटा सा, वो भी फूं फूं करने लग गया। बेटा बहुत अच्छा फूं फूं करते हो बेटा, थोड़ा और फूं फूं करा करो बेटा, लंबी सांस लेके फूं किया करो बेटा, तुम्हारे से लोग अभी डरते नहीं है बेटा, और फूं करा करो। कभी कभी कहते नहीं, जानते नहीं मेरे को, ये असली बात, जे असली बात। अगर मैं अपने पे आ गया ना, जे असली बात। अब लगी सांप की पूंछ पे मिली। मैं कभी कभी जान के उनकी पूंछों को ऐसा थोड़ा सा दबाता हूँ,
एकदम से पीछे आता है, कूद कूद के आता है भाई, कूद कूद के एकदम पूरा का पूरा ही कूद के ऊपर आता है। बाप रे, जय राम जी की ये 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 बात, ये परिचय आपका है। और वो बैठ के उधर बोलता है कि सब में एक है, एक है, ऐसे सब में एक देखेंगे तो फिर कैसे चलेगा। वो कहता है सब में एक है, सब नेक हैं, ऐसे कैसे चलेगा। तू हमारे आगे पीछे वालों को जानता नहीं है अभी, हम कैसे निभाते हैं। जैसे दांतों के बीच में जीभ अकेली, ऐसे में चारों तरफ सब मेरे दुष्ट हैं, उनके बीच में मैं अकेली। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की राम। देख लो दांत चलते रहते आते रहते इसको काटने, और ये कितनी तेज है, तो हम ऐसे भी करते रहो फिर भी बोल रही है, देखो देखो है ना, और उनके बीच में से निकल रही है, कितनी उसको एक्सपर्ट है वो, है ना। और अकेली है, और जब चाहे इन सबको तुड़वा दे, इतनी हिम्मत है उसमें। वो अकेली, ये सारे मिलके उसको नहीं काट पा रहे हैं, पर वो जब चाहे किसी को कुछ ऐसा बोले कि कोई उसके सारे मुक्का मार के सारे तोड़ देगा। अगर वो किसी को ऐसा कुछ बोल दे तो सारों को तुड़वा सकती है वो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अरे यार, प्रेम करने आए थे हम धरती पे, मिट्टी है, मिट्टी के पुतले बनाए थे, भगवान ने कहा थोड़े दिन पुतलों में जान डाल देता हूँ। ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं हैं, ये बीमारी है, यही बीमारी है, और ये हमको बहुत प्यारी है। ये चाहे बीमारी है पर हमको बहुत प्यारी है, द्वैत की कल्पनाओं की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भाई साहब, पढ़ने का कतई जी नहीं करता, बस पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या पंगा कर दिया पढ़ने का कतई, बस हाय कल्पनाओं में, इसमें ख्वाबों में खोए हुए हैं, ऊर्जाएं सारी इधर उधर लगा दिया है ही नहीं कुछ, डमरू खाली, खाली डब्बा, खाली बोतल, ऊर्जा ही नहीं बची, लगेगा। कंपटीशन में है ना, कंपटीशन में ऊर्जा बहुत खर्च होती है, कंपटीशन में बने रहना पड़ता है, ऊर्जा बहुत खर्च होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। कंपटीशन करने आए थे कि राम नाम जपने आए थे। भगवान का नाम लेने आए होंगे ना, अगर चले भाई किसी साधु, घर वाले क्या सोच रहे होंगे कि किसी साधु संत के गए हुए हैं, नाम जप जप के इन्होंने हमारी कितनी पीढ़ियां तार दी होंगी अभी तक। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बड़े बुजुर्ग भी सोचते होंगे कि ये करेगा कुछ, ये करेगा, और अपने तो तीन उठे, साढ़े ते तीनों उठे, साड़ी ते पता नहीं कितनी तार हो जान गया पापा जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हमारा तब कोई बचेगा ही नहीं पीछे, सब पार, तो तीनों वहां तीनों गीत गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, या वही कर रहे हैं जो तू स्वीकार कर दे हो। बस आप खुल के कर लेते हो, हम वहां खुल के नहीं कर सकते, पर करते तो हैं। जय राम जी की। आप घर में जोर से हल्ला मचा सकते हो डैडी, आप जोर से मम्मी को डांट सकते हो, मम्मी आप पापा को कुछ कह सकती हो, वहां हम करते तो हैं एक दूसरे से राड, पर बिना पता लगे हुए डैडी हम और शार्प हो रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। आप तो खैर नहीं करते होंगे, आप तो बिल्कुल भी नहीं करते होंगे रसगुल्ला खा के ना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुम तो रसगुल्ला खाते हो, तुम्हारा तो मिठास ही होगा व्यवहार में, किसी से तो राड नहीं होता होगा ना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब राड बंद हो जाए तो समझना अब बात शुरू हुई। किसी भगवान
भगवान ही है। भगवान से राड करेंगे। अच्छा, कोई तुमसे 24 घंटे फुकता हो, तुम उसको प्रेम कर लोगे? हैं? कर लोगे? भगवान करते हैं। भगवान को देखो जो हमारा हार्ट को धड़का रहे हैं। अगर वो एक बार ना धड़के, वो जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान को गालियां दे रहे हैं, उनको भी इतनी ईमानदारी से प्रेम करता है वो। क्योंकि हम इतनी दायरे में हैं। ऐसा एक गोला है, उस गोले के अंदर जिंदगी आपके विचारों के बाद भी कुछ जिंदा है। आपके विचारों की दुनिया से बाहर भी कोई दुनिया है। आपका एक ऐसा गोला है, ऐसे एक गोला है रुई का, उसके अंदर बस तुम्हारा दायरा है। ऐसे बस तुम्हारी इस विचारों की दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है। दायरे में बंधे हैं। दायरे वाला कैसे परमात्मा को जान सकता है? सीमित असीम को कैसे जानेगा? जो सीमित है वो असीम को कैसे जानेगा? जिसके सारे दरारें द्वार टूट गई, बंधन टूट गए, उसको बंधा हुआ इंसान कैसे जानेगा? कैसा समझेगा उसको क्या है? तुम्हारे मुताबिक रहना चाहिए। अरे उसका उसको उसको पता नहीं उसका कैसा होता जा रहा है। तुमको उसी टाइम चाहिए जैसा ऐसा था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। स्वार्थी है इंसान। अपना स्वार्थ पूरा होता हो तो ओके, और ना होता हो तो बस राड शुरू। कोई भी आ जाए। तो राड बंद हो जाए, तकरार बंद हो जाए। तो भगवान कह रहे उसका बंद होना ही प्रेम है। प्रेम करना नहीं है। वासना का खत्म होना ही प्रार्थना है। प्रार्थना करनी नहीं है। तुम्हारा कल्पनाओं से बाहर निकलना ही पर्याप्त है। बस अब वही हो जाओगे। विचार ही संसार है। तुमको लगता है बाहर बेकार है, पर विचार ही संसार है। मैं तो ऐसे को भी जानता हूं जो कुछ नहीं करते, उनको बस ये याद रहता है कि ये सब नारायण नारायण नारायण। अपने आप उनको दिख रहा है बस नारायण नारायण है। दिख क्या रहा है? वो तो कह रहे हैं कि जो मेरे सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है। नहीं हूं। होता रहो तू, होता रहो तू। हमको क्या, हमको क्या, होता रहो तू सब में। हम तो राड नहीं करे तो हमको जो है खाना हजम नहीं होता। प्रॉब्लम ये भी तो है, गैस बनती है पेट में, भारी भारी रहता है। अगर किसी से राड ना करे तो खाना हजम नहीं होता है। राड मतलब नित्यम की गोली जैसा हो गया राड हमारे लिए। लेनी पड़ती है, क्या करें। ऐसा करना नहीं चाहते हम। जय राम जी की बोलना। तो किस दिन हो, जिस दिन पूरी तरह हो गया ना भाई, हो गया, अभी हो गया, सब निपट गया। कब निपटेगा?
पर सिर्फ दिमाग में बिठाने से नहीं, उस एकांतिक सुख में रहने से बात समझ में आएगी। कुछ 10-20 मिनट अपने अस्तित्व के साथ रहे, बस अस्तित्व हो जाए, बस वो होनापन, बस वो है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो सदा सदा है, बस है, उस है में ठहर जाना, सारे द्वंद्वों से पार चले जाना है। वह द्वंद्व है ही नहीं, धुआं है ही नहीं, एकदम साफ सुथरा है आकाश। सोचने की कोशिश नहीं करनी है। ब्रह्मा को तो ये भी पता नहीं कि मैं ब्रह्मा हूं, बस वह है। वो साक्षी है। थोड़ी देर तेरा मेरा द्वैत से पार करके थोड़ी देर बुद्धि को ऑफ कर दे। आराम सुकून मिलेगा। कुछ करना ही नहीं है। जैसे आप अंदर से चुप होगे तो आपका श्वास भी धीरे होने लगेगा। आपके अंदर से चुप होते ही आपका श्वास और आवाज एक ही जगह से उठ रहा है। चुप हो जाओगे तो श्वास भी आनी बंद हो जाएगी, और श्वास आनी बंद हो जाए तो चुप भी हो जाओगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी और जिस चीज को आप देखते हो वो धीरे धीरे आस्ते होने लगता है। पंखे को देख लो, इतनी तेज चलता हो, आप उसको ध्यान से देखते रहो, तुम्हें तीनों पंखड़ी दिखने लगेगी। वो है ध्यान। कोई कल्पना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई द्वैत नहीं, कोई संसार नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई भगवान नहीं, बस है। विज्ञान कहता है शून्य में सब जुड़ा हुआ है। जय राम जी की। मैं सूर्य को रोशनी दे रहा हूँ, सूर्य के प्रकाश से मुझ में ऊर्जा आ रही है, और मेरी ऊर्जा से सूर्य चल रहा है, ऊर्जा पा रहा है। सब ऐसा है, सब ऐसा है, ऐसा ऐसा घोर, ये ऐसा है, अनंत ऐसा ऐसा, अनंत ऐसा है, सब उसी में है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो चुप हो, अपने चुप को देखे, अपने मौन को देखे। तुम्हारे अंदर उठने वाले विचार को भी वो देखता है। तुम रात को सपना देखते हो, उसको भी देखता है। दिन में ये सब रूप जो रंग हैं, इनको भी देखता है। वो देखने वाला कौन है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। वो कब नहीं होता जो देख रहा है तुझ में से, वो कब नहीं होता। उसको छोड़ के हम दृश्य जगत में अटक जाते हैं। बनवारी लाल। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ये अब उसमें नहीं रहते जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो सदा है, जो एक रस है सदा। वो जो देखने वाला है, वो जो साक्षी है, उसको छोड़ के हम दृश्य जगत में, आप मेरे भैया हो, आप मेरे दीदी हो, आप मेरे मम्मी हो, आप मेरे पापा हो, और वो जो देख रहा है वो तो सब में से देख रहा है, वो तो सब कुछ देख रहा है। देखने वाला और दिखने वाला एक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम।
हमारी बुद्धि चलती है ठक 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 ठक, फिर वो रिपोर्ट देती है, फिर हम उसका आंकलन करते हैं, फिर हम उस पर रिपोर्ट लगाते हैं, हमारा प्रोजेक्ट चलता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय कोई भी चीज देखते हैं उसको कैसा है, उसका रूप रंग कलर, क्या क्या अटके पड़े हैं। सारा दिन हम वैज्ञानिक करते, कोई भी दिखता है, हाँ वो तो दिखता, हम उसके अंदर की भी जान लेते। आदमी कोई हो तो उसका तो हम अंदर की भी जान लेते कि ये क्या सोच रहा होगा। सोच रहा होगा नहीं, सोच रहा है। जय राम। तो इतने बड़े ज्ञानवान हो गए कि दूसरा क्या सोच रहा है ये सोच रहे। जय राम। फालतू के सरदार, फालतू। मतलब दूसरे में क्या, तेरे अंदर देख रहा है क्या क्या चल रहा है, सब एक ही जैसे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। भूख भय भोग और निद्रा, इसी में तेरे विचार फंसे, इसी में तेरे पड़ोसी के फंसे, इसी में तेरे माता पिता के फंसे, और इसी में तेरी अगली पीढ़ियों के फंसेंगे। जय राम। भोग भय भूख और निद्रा, वाह ये अच्छा रहे वो अच्छा ना, मार मेरे को चाहिए, मेरे को तुमको प्रेम करना पड़ेगा। तुम किसको प्रेम करते हो? मैं किसी को नहीं करते, बस तुमको मुझे प्रेम करना पड़ेगा। बेटर हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। हम किसी को ना करें। आप जो बोते हो वही करोड़ गुना होके वापस आता है। जय आप जो भेज रहे हो प्रकृति में वही आपके पास वापस आ रहा है। जय राम। आप ये नहीं सोचना कि मैं उसको अंदर अंदर उससे राड करते हूँ, बाहर तो हम बोल लेते हैं पर अंदर मुझे राड रहती है। वो राड वहां जाती है और वहां से और राड लेके आती है, राड ही राड, आग ही आग, तूफान ही तूफान। ये है जिंदगी हमारी, क्या करें। आप जिसके लिए जैसी ऊर्जा भेजते हो वहां से और गुना होके वो तुम्हारे पास आती है। आपने कोई ऊर्जा भेजी और उस सामने वाले ने नहीं लिया, किसी ने आपको गाली दिया और आपने नहीं लिया, तो उसको और ज्यादा चोट लगेगी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। वो मुझसे नफरत करते हैं तो मैं भी उससे नफरत करता हूँ, दोनों गड्ढे में। जय राम। तो ऐसा जरूरी है कि एक नफरत करे तो दूसरे को भी नफरत करनी चाहिए उसका। कोई एक पत्थर मारे तो आगे से दूसरा पत्थर हम मारेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। वो अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे, एक को छोड़ तू। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। बात करते हैं ओस की बूंदों की, प्रेम की, प्रकृति की। अटके हैं द्वैत में, अंदर है वासना। मेन मुद्दा है वासना, वासना का ही मन है। मन शुद्ध हो जाए तो परमात्मा हो जाए। कुछ भी खत्म नहीं होता है, परिवर्तन संसार का नियम है। ये जो तुम्हारे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है ये बदल जाते हैं, प्रेम दया क्षमा सहानुभूति करुणा उनका रूप ले लेते हैं, बदल जाते हैं। खत्म नहीं होता कुछ भी, ऊर्जा है। कभी तुम देखना कि पहले पहले मुझे कितनी राड होती थी, अभी अभी मुझे दया आता है सब पे। मर्सी, जो मर्सी उदे ते करो मर्सी। जेने सामने दिसते ए मर्सी, मर्सी ते करो मर्सी, मर्सी मर्सी मर्सी। मरने वाले पे तो दया करो, तो सामने वाला मर रहा है। जेना मर्सी उस पे करो मर्सी, उस पे क्रोध मत करो, माफ करो। हमको पता है ये ऐसा है, पता लग गया, अब क्यों सोच रहा है, हटा, कुछ और काम नहीं है। मुझे पता लग गया ये ऐसा है, हो गया,
एक की तो फाइल बंद कर, पता लग गया तो आगे बढ़। जय राम जी की बोलना पड़े। कितने फालतू हैं, मतलब मैं इसको सालों से जानता हूँ, ये ऐसा है, तू बेवकूफ है। जब ऐसा था, तुझे तेरे लायक नहीं था तो आगे बढ़ता, कोई और मिलता तुझे अच्छा कोई। क्यों अपना टाइम खराब करा? हम कई सालों से जानते हैं ये ऐसा ही है, ये बेकार है। बेकार है तो तुझे इससे क्यों प्यार है? आगे बढ़, आगे जा, कोई और ऐसा ढूंढ जिसको, जो तुझे प्रेम करे, जो तुझे तेरे जैसे, जैसा तू चाहते है ऐसा रखे। आगे बढ़ो, ये तो जीवन है। इसको इसको इधर अगर समझ में नहीं आता बात, तो इधर ठहरने का नहीं एक भी रात। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जाओ और उनको ढूंढो जिनकी बात आपके अंदर तक जाती हो। आपकी बात अंदर तक जाती हो, नहीं तो जन्म खराब हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अगर उसकी बात तुम्हारे अंदर तक नहीं जाती तो इसका मतलब आपकी तार सही नहीं जुड़ी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। और अगर उसके अंदर बात जाती है, बात तो उसकी जाती है, पर हमको समझ नहीं आती है। ये राड उससे ज्यादा हमको भाती है। जय राम जी की बोलना। सुनते हैं टन भर और दूसरों को ज्ञान देते हैं मन भर, और ग्रहण करते हैं कण भर हम, और उसको याद रखते हैं क्षण भर। ये हमारा परिचय है लोटन दास का। चलो, सुनते हैं मन भर और ज्ञान सुनाते हैं टन भर। लेने की बात आए तो लेते हैं कण भर, उसको याद रखते हैं क्षण भर। हमारा नाम है लोटन दास। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। मिस्टर लोटन दास राम। हाँ, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। तो अगर आपको भगवान के किसी भी शरीर से राड होती है तो आप बेकार हो। खैर, आपको तो अब नहीं होती होगी, आपको तो बिल्कुल भी नहीं होती होगी, है ना? आपकी तो अब खत्म होगी होगी, और आपको तो बिल्कुल भी नहीं होती होगी, है ना? हाँ। भगवान की बनाई सृष्टि में भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान साकार रूप में है, और निराकार को साकार के बिना कैसे देखोगे? और साकार जो है, साकार ही निराकार को अनुभव करेगा। बिना साकार के निराकार को कैसे देखोगे? और अगर निराकार ही हो तो फिर जो है साकार कैसे रहेगा बिना निराकार के? एक है, वो पूरा जुड़ा हुआ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हमारा प्रॉब्लम है कि हम नाम रूप में अटकते हैं। मन बहुत चतुर है। एक कोने में अंधेरा है, उस अंधेरे में हमारा बसेरा है। लोटन दास एक बात जो पकड़ लेता है, फिर चाहे लटकता फिरे चाहे रगड़ता फिरे, पर लोटन दास छोड़ता नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। लोटन दास को अगर किसी की बात लग जाए, बात लगे ना लगे, उसकी हरकतों से भी लोटन दास पहचान जाते हैं सामने वाले को। पागल खाने में पागल एक दूसरे की हरकतों को देख के एक दूसरे से तो अच्छा अच्छा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। कहीं से ईंट लाया कहीं से रोड़ा लाया, अनंत बाबा ने कुनबा जोड़ा। और बस पूछो मत,
एक एक का जवाब नहीं, एक का भी जवाब नहीं। जय राम कुछ दिन पहले तो कहा करते थे, जब जब आपस में मिले थे ना, जब शुरू शुरू में, तो मेरे बिना तू नहीं, तेरे बिना मैं नहीं। अब ये 2 3 4 साल हो गए, अब कहते या तो आज तू नहीं या फिर आज मैं नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई, ये तो आज तू नहीं या फिर आज मैं नहीं। ये चलता है। किसी के साथ रख लो, जो तुमको पूरा प्रिय लगता हो उसके साथ तुमको रख लो, हफ्ता भर में रिपोर्ट लगानी शुरू हो जाएगी। जयराम जी की बोलना जय राम हाँ, तुम दिखना नहीं चाहते, पर ये तो है ना सर। कितने प्रिय से प्रिय के साथ रख दो लोटन दास को, लोटन दास उसके अंदर की गहराई समझ, कैसा है कैसा है कैसा है। अबे वो कह रहा है परमात्मा है, प्रेम कर ले इसको। परमात्मा तो है, पर जैसा तेरे विचार उठ रहे हैं ऐसे उसके उठ रहे हैं। जैसा तेरे अंदर चल रहा है ऐसा उसके अंदर चल रहा है। अज्ञानी और क्या कर रहा है, अपनी कल्पनाओं में पड़ा हुआ है, अकेला बैठा हुआ कौन सा वो चुप है अंदर से। अगर अकेला बैठा होता चुप होता है क्या? सोचने में बड़ा मजा आता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की करते काम करते करते सब सोचते रहते हैं, कुछ काम धंधा भी कर रहे, उधर ध्यान कम होता है उधर ज्यादा होता है, जय मजा आता है। वो कह रहा है कि मजा देख किसको आता है, वो आपकी दृष्टि उधर ले जाना चाहता है कि मजा देख, ये विचारों को देख कौन रहा है, वो तुम्हारी दृष्टि उधर ले जाना चाहता है। तुम्हें विचारों में मजा आ रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तुम्हारे देखने का नजरिया चाकी रही भावना जैसी, प्रभु तो कण कण में मौजूद है, तूने उसकी मूरत देखी वैसी। जय राम जी की जय राम जी की करके पीछा छूट जाएगा। जय राम जी तो बोल देते हैं, क्या करें। जय जय राम जी की ज्यादा ज्यादा क्या कहेगा, बोलेगा बोलो जय राम जी की, बोल देंगे जय राम जी की। ज्यादा धमकाएगा तो आके बंद कर लेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, पर सवेरे फिर वही करेंगे ऑटोमेटिक। साधक वो है जो थोड़ा समय निकाल के अपने मौन के संग रहे, अपनी श्वास श्वास भगवान का नाम जपे, अपने चुप में रहे, अपने मौन को देखे, अपने निशब्द को देखे, अपने निर्विकार को देखे, अपने निर्विचार को देखे, उसमें रहे तो बात समझ में आएगी। अगर वहां पे समय नहीं दोगे तो कभी इधर टकरे मारे कभी उधर टकरे मारे, जो समझाएगा उससे भी टकरे मारेंगे, जय राम जी जो हमारा कल्याण चाहता है उससे भी टकरे मारेंगे। साधु संत के ज्यादा नजदीक रहना ठीक नहीं होता। मैंने ज्यादा नजदीक रहने वालों को बेकदरा देखा है, जय राम उनकी श्रद्धा शुरद्धा मर गई होती, वो अपने में ही लगे होते हैं। जय जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम जिसको ज्यादा प्रेम करते हो उसके साथ रहो मत, ज्यादा रहोगे तो आस्ते आस्ते झगड़ा शुरू। तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। उसके बाद या तो आज तू नहीं या फिर आज मैं नहीं। ये ज्यादा जो पास रहते हैं उन्हीं का होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, पास रहना पास रहना। और भी तो रहते, औरों का हाल देखो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, जो रहते हैं उनका हाल देखो, सारा दिन की फाइल बना के देखो उनकी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सच्चे हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, सत्य हो जाओ। कुछ पल तो सत्य के साथ जिए, कुछ पल तो अपनी पवित्रता के साथ जिए, कुछ पल तो अपनी शुद्धता के साथ जिए। और आप देखोगे जैसे ही आप शुद्ध होते हो ना, आप आँख खोलते हो तो आपको देखना नहीं पड़ रहा है, आपको याद है कि सब नहीं हूँ। ओहो, आज एक बाबा जी को देखा, वो अगली सीट पे बैठे थे, हर चीज में उनको नारायण नारायण ऑटोमेटिक।
ओ हो, पूरे रास्ते वो आनंद भगवान के साथ आनंद लेते। कहीं तू बोझ लेके बैठा है, कहीं तू ईंट ढो रहा है, कहीं तू रिक्शा चला रहा है, कहीं तू कार में बैठा है, कहीं तू मोटरसाइकिल पे बैठा है, कहीं तू फल बेच रहा है, कहीं पे तू क्या कर रहा है। ओ वाह, ए नाथ, मैं तुझे भूलूं नहीं। जय राम जी की। ऐसा कोई समय थोड़ी है कि परमात्मा नहीं है। कोई ऐसा समय होता है कि जब भगवान नहीं होते, या कोई ऐसी चीज है जिसमें भगवान नहीं है। हमको दिखता नहीं या हम देखते नहीं। जय राम जी की। बाकी तो सब देख लेते हैं, बाकी तो सब देख लेते हैं इधर उधर का, भगवान नहीं दिखता है। जय राम जी है नहीं या दिखता नहीं। जय राम जी की। चल क्या रहा है, दिमाग की कौन सी अवस्था है ये, तो क्या बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी जय राम जी की। क्योंकि नाम जप नहीं करते, सांस के साथ रहे तो ये क्लेश मिट जाए। थोड़ी देर चुप होके बैठे, जब भी देखे अपना विचार, हप क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है, हप संसार है ये, या अच्छे विचार आ रहे हैं, शुद्ध विचार आ रहे हैं, तो आओ, तो वो अलग आनंद है। जब आपको शुद्धता क्या है उसके बाद, तब आप एक अच्छे वैज्ञानिक होते हो। जय राम जी की। जब आप उसे के साथ होते हो तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही होती है। जय राम जी की। पर क्यों कि हम 10-20 मिनट अपने आप के साथ नहीं रहते, इसलिए ये मसला ठीक नहीं हो रहा है। करे करे करे, बैठे बैठे बैठे, जरूर बैठे, अपने को समय दें कुछ देर, कुछ भी नहीं करना है, बस सुकून। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। जय राम जी थोड़ी देर बैठे, अपनी श्वास पे ध्यान रखें, भगवान का नाम जपें और दिल से सेवा करें, दिमाग से नहीं। जय जय राम जी जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। सेवा, सिमरन और सत्संग, सेवा, सिमरन और संतोष, बहुत प्यारा सा, बहुत थोड़ा सा जीवन है। कुछ कुछ इसको जी जाते हैं, बाकी सब काटते हैं। जय राम जी की। इस जीवन को कुछ कुछ ही जीते हैं, बाकी सब काट रहे हैं। जय राम जी की। जय तीली लगी लगी, जलते जलते चिता ने तो शरीर जलाया, शरीर को तो चिता पे चिंता ने पहुंचाया। जय राम जी की। पर चिंता है कब होगी, जब द्वैत, जब डर लगेगा, जब दूसरा दिखेगा, जय राम जी की। जब भविष्य के चक्कर में पड़ेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। या तो हम भूतकाल में रहते हैं, पहले ऐसा था, और या फिर हम भविष्य को ले, ऐसा हो जाए तो। जय राम जी की। अरे थोड़ी देर चुप हो जा, भूत भविष्य सारे उसी वर्तमान में मिल जाएंगे। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। जय राम। भूत और भविष्य का जहाँ दोनों आपस में ऐसे जुड़े ना, भूत और भविष्य जहाँ पे ऐसे दोनों जुड़े हैं, वो पल, वो चीज, वो वर्तमान है। जय राम जी की। जय राम जी। करना कराने से भी पार, विश्राम।
उस आनंद में कुछ देर विश्राम करें, प्रतिष्ठित हो उसमें, तो भ्रम मिटेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। अगर अभी शंका होती है तो इसका मतलब भेद है, द्वैत है, और तुम्हारे अभी प्रॉब्लम जिंदा है गहराई में। जय राम जी की। अपना इलाज करना है, हम चले दूसरों का इलाज करने। जय राम जी की। दूसरा सुधर जाए, दूसरा ऐसा है, दूसरा ऐसा है, दूसरा ऐसा है। अरे जब तूने पीएचडी पूरी होगी वो ऐसा है तो चल, हो गया काम, निपटा। फिर क्यों राड कर रहा है, फिर टाइम क्यों खराब कर रहा है? सारी जिंदगी एक कोई पीएचडी करता रहेगा। जय राम जी। हो गया, उसकी रिपोर्ट आ गई खराब है तो चलो आगे बढ़ो, और कोई अच्छा ढूंढो। सांस है तो आस है, अच्छा ढूंढो। प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती। जय राम जी की। तो जो कोशिश करते हैं वो जीत भी जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो कोशिश तो करो किसी अच्छे को ढूंढने की, वरना मैं तो नहीं हिलता हूँ ये हिला देते हैं। किसी का बाप हिला देता है, किसी के बाप को बेटी हिला देती है, किसी की पत्नी हिला देती है, किसी पत्नी को पति हिला देता है, किसी का बेटा हिला देता है, किसी का ये, किसी की सास, किसी का ससुर, दूसरा हिलाता है। जय राम जी। मकसद जिंदगी ना दे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जिंदगी का मकसद तो देख क्या है, तू क्या करने आया था? क्या परमात्मा ने आपको इसीलिए भेजा होगा ना जो कर रहे हैं? आपने कहा होगा ना कि ये आज की तारीख 17 तारीख 11वां महीना सन 2023 हम ऐसे गुजारेंगे जैसे आज गुजारा, ऐसा गुजारा ना जैसा लिख के आए होंगे। जय राम जी की। क्यों अपने दिन खो रहे हो प्रभु? जितनी देर लोगों के बारे में चिंतन करते हो उतनी देर भगवान का चिंतन कर लो, जय और कुछ दिन बिना, कुछ टाइम बिना चिंतन के भी रह लो। जय राम जी की। इतनी जानकारियां इकट्ठी करके क्या करोगे? हमारा तो ऑटोमेटिक है, ऐसे ही बस चलता रहता है, जो सामने आ जाए उसके बारे में सोचते हैं। जय राम जी की। सफर में जा रहे हो तो इतने पेड़ पौधे लोग होते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? जय राम जी। नहीं तो पास होता है, उसके बारे में थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। शार्पनेस है इसका, शार्पनेस। जय राम जी। शार्प होते होते सर्प बन गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जहरीले हैं हम, जहरीले तूफान। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। लोग मुझसे डरने चाहिए, तुम इसका डरा के रखो, दबा के रखो। और दबे हुए बेचारे कह रहे तुम इसको भी दबा, ये छोटा सा वायरस क्यों रहा है, इसको भी दबाओ। दबे हुए खुद जो है, जो खुद दबे हुए हैं वो दूसरों को दबाते हैं। जय राम जी। जो खुद प्रकाश है, स्वतंत्र है, वो कभी किसी को दबाते नहीं, कभी नहीं दबाते हैं। जय राम जी की। वो तो कहते तू मेरा दोस्त है। जय राम। भगवान सबके दोस्त है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा शिष्य है। भगवान अर्जुन को सखा कह रहे हैं कि तू मेरा दोस्त है। भगवान सबके दोस्त हैं। अब दोस्त कहना है, सिर्फ मेरा दोस्त होना पड़ेगा। मेरे दोस्त होने के लिए बाकी सबसे दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। जय। तो लोटन दास तेरे दिमाग खराब है। जय। लोटन दास तेरा दिमाग खराब है, इस दिमाग का जाके कहीं इलाज करवा। लोटन दास बेटा, अगर तू कहता है कि तू भगवान को प्रेम करता है, तू प्रेम करता है तो कर, भगवान तेरे हैं, 100% तेरे हैं। पर तू कहे कि बस अब किसी और से नहीं, बस
लोटन दास तेरी खोपड़ी में छेद है। जय जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ऐसा तेरे में क्या है जो भगवान सिर्फ तुझे ही प्रेम करे? बता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी और की। भगवान तो प्रेम कर ही रहे। अगर भगवान का सबसे प्रेम का सबसे बड़ी बात है कि हमारी श्वास चल रही है, हमारा हार्ट धड़क रहा है, ये उसका प्रमाण है, इसका सबूत है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। जय राम जी की। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। हमारे सेवा हम खास है, हम खास है। बीमारी है ये। जय राम। भगवान के लिए सब कुछ खास है और भगवान के लिए कुछ भी खास नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। क्यों बनाया कि खेल खेल में? ऐसे ही बैठे थे, बना दिया। समुद्र के किनारे बैठे थे, रेत से छोटी छोटी पुतलियां बच्चों ने छोटे छोटे बना दिया। ऐसा बना दिया संसार। जय राम। मिट्टी कहाँ से लाया, रेत कहाँ से लाया, सब कुछ वही बन गया भाया। जय राम जी। पृथ्वी भी भगवान है, जल भी भगवान है, अग्नि भी भगवान है, वायु भी भगवान है, आकाश भी भगवान है और साक्षी भी भगवान है। जय राम। जो इन सबको जानने वाला वो कौन? तो किस दिन फैसला करेंगे कि यार इसको जीना है। जीने के लिए कचरा पेटी साफ करनी पड़ेगी। कचरा पेटी हटाने का तरीका बताओ। बोले नाम दे। वो हमसे होता नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और कुछ बताओ। बोले श्वास पे ध्यान रखो। वो रहता नहीं। और कुछ बताओ। 184 का चक्कर लगा के आओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। और क्या होगा? यही होगा। जिधर मन अपने आप भागता है उधर ही जाने वाले हो। आप वही स्वरूप हो जिधर मन अपने आप भागता है। किधर भागता है? भगवान की तरफ ले जाना पड़ता है। संसार की तरफ अपने आप डड्डू कूद कूद के जाता है। छोटा डड्डू का बच्चा आए हाय छलांग मारनी सीखा है अभी। सोच रहा पूरा संसार, पूरी पृथ्वी घूम जाऊं मैं छलांग मार मार के। पता नहीं कितने आए चले गए, कितने आए चले गए। एक दिन ये भी शरीर भस्म हो जाएंगे। भस्मी है शिव की भस्मी, भस्मी का शिव। शिव की भस्मी, भस्मी का शिव। तमक तमक दंता नाचे शिव। भस्मी का शिव, शिव की भस्मी राम। जय राम जी की। मामला उतना आसान नहीं जितना हमको लगता है। अध्यात्म तो जब तेरा द्वैत मिट जाए, तुझे हरदम याद रहे कि अपना दर्शन ही ज्ञान है। राम बोले तो राम सामने। तब तक राम राम जपते रहो जब तक राम सामने ना आ जाए। जय राम जी की। पर हमारे सामने तो अभी आगे पीछे दुश्मन है। हमारे काट करने वाले बहुत हैं। बहुत ऐसे रहना पड़ता है। जय राम जी की। हमार हालत तो ऐसी है जैसे दांतों के बीच में जीभ। जय राम जी की बोलना। जय राम जी की। सब मेरे ही बारे में सोचते, सब मेरे ही बारे में। ऐसा क्या है आप में? अरे सब ये सब छोड़, राम नाम जप ले। राम नाम जप ले, कल्याण निश्चित हो जाएगा। जय राम जी। राम जी से बड़ा राम का नाम। लोग हनुमान जी को पूजते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान जी कहते हैं मेरा आधार राम है।
बोले राम नाम मेरा आधार है। वो बैठे राम 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 करते रहते, बस और कुछ नहीं करते, तो राम 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 सिया राम मैं सब जग जानू, राम 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 राम। शीशा साफ होता है, राम नाम ऐसी झाड़ू फेरता है कि सब नीट एंड क्लीन हो जाता है। राम फिर सामने नजर आता है, सब भोला ही भोला हो जाता है, सब पे प्रेम आता है, मन नहीं घबराता है, वासुदेव सर्वम हो जाता है, सब अपना ही हो जाता है, सब कुछ में वो ऐसा हो जाता है। दिमाग फिर बंद हो जाता है, फिर तो आनंद स्वरूप हो जाता है, फिर आनंद। वाह प्रभु वाह वाह। हे नाथ, आप भूल जाते हो, प्रभु हम पे कृपा करना कि हम आपको ना भूलें, बस आप हमको दिखते रहना नाथ, बस और ना कुछ चाहिए। अरे तो आप ही की कलाकारी है नाथ, आप ही सोच रहे हो, आप चाहो तो एक सेकंड में जगवा दो उसको, पर वो आपकी कृपा है प्रभु, आपकी लीला है। आपको शरीर से पता नहीं क्या क्या करना है नाथ, इसलिए उसको समझ नहीं आ रही है, पर हमारे पे कृपा करना प्रभु, बस आप बिसरना नहीं। हे नाथ, बस आप बिसरना नहीं, आप मेरे सामने रहना बस। लोग तो कह रहे कुछ करने से होगा, कुछ ये होगा, कुछ बोलने से होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। हे नाथ, बस आप जैसे हो ऐसे ही रहना प्रभु, बस आप मुझे दिखते रहना। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, बस मुझे हर पल याद रहे, तू का तू, तू का तू, और मेरी मिट जाए सारी गुफ्तगू। हे मेरे नाथ, मेरे पे ऐसी कृपा करना। भस्मी का भोला, भोले की भस्मी। राम राम। नृत्य चल रहा है शिव जी को नृत्य, राम 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 राम